हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अनुवंशिकता। अनुवंशिकता चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव पूरा बताने वाला हूँ। इस वीडियो में कितना ऑब्जेक्टिव सब एक एक डिटेल से आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे। पहला नंबर क्वेश्चन है, अनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। अनुवंशिकता को जनक किसको कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेडल को कहते हैं। तो इसमें मेडल दिया था, बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। आंसर बिल्कुल सही। आप लोग भी आंसर देखिएगा, बताइएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन था, अनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था? अन्वेषण पहला और किसने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेडल, पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेडल ने किया था। तो बिल्कुल सही हो जाए आंसर डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अनुवांशिकी की इकाई किसे कहते हैं? अनुवांशिकी की इकाई किसको कहते हैं? जीन को कहते हैं। बिल्कुल याद कर लिया, सी आंसर बिल्कुल सही है। चौथा कहता है क्वेश्चन, अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। तो दम चौथा का बिल्कुल दम सही आंसर हो जाएगा, गुणसूत्रों में होता है। कोचिंग होता है अनुवांशिकी यूनिट होता है गुणसूत्रों में, दम बी हो जाए बिल्कुल सही। पांचवा क्वेश्चन कहता है, जीन है तो जीन क्या है? डीएनए का एक भाग है। तो बिल्कुल सही आंसर है डी, डीएनए का भाग कुछ जीन है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक है। तो ये वैज्ञानिक कौन थे? तो खुराना थे। खुराना को मिला था 1970 में नोबेल पुरस्कार, जो खुराना किए थे पहला प्रयोगशाला में। सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किया था। तो किसने किया था? तो बीडल एवं टैटम ने किया था। किसने? तो बीडल एवं टैटम ने किया था। तो बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर सी। 18 क्वेश्चन कहता है, जिन को व्यक्त किया जा सकता है। तो जिन को व्यक्त कुछ भी कर सकते हैं। तो अनुसूची की इकाई में, तो अनुसूची की इकाई में भी बिल्कुल हम सही कर सकते हैं। डीएनए का एक भाग मतलब बिल्कुल सही कर सकते हैं, इस भी होगा। तो परिवर्तन की इकाई मतलब बिल्कुल सही है। तो डी इसका हम बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी में कर सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, जिन का वर्तमान में नाम देने वाला वैज्ञानिक है। तो वर्तमान में कौन नाम दिया था? तो जोहानसन ने दिए थे। जोहानसन ने, बिल्कुल हम सही आंसर डी, जोहानसन ने दिए थे। 10वां क्वेश्चन कहता है, कोशिका में पाए जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ है। तो कोशिका में कौन सा पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। बिल्कुल हम सही आंसर हो जाए ए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो किसने किया था? बिल्कुल खुराना ने, हरगोबिंद खुराना ने किया था। बिल्कुल सही आंसर हो जाए बी। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो इसका बिल्कुल याद कर लिया, डी, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था डबल मॉडल। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, वंशानुगत विशेषताएं मुख्य रूप से माता पिता के बच्चों से पहुंचती है, जो मुक्त खाली स्थान के माध्यम से होती है। तो जिन के माध्यम से होता है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी कारण से एक माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होती है। तो किसी कारण से नहीं होते हैं? तो अनुवंशिकता की भिन्नता के कारण। तो अनुवंशिकता की भिन्नता के कारण भी नहीं हो सकता है, वातावरण की भिन्नता के कारण। बिल्कुल सही आंसर है, दोनों नहीं हो सकता है, एक दोनों के कारण। 15 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, द्विगुणित बोल रहे तो 23 हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुरुष तू के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? तो इसका बिल्कुल याद कर लिया, डी, एक्स वाई। 17 कहता है, एक समान मानव के शरीर में कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो इसका बिल्कुल याद कर लिया, डी हो जाएगा 46। 18 कहता है कि मनुष्य में नर का गुणसूत्र किस सम्मिलित होता है। तो इसका बिल्कुल याद कर लिया, बी, एक्स वाई होता है। 19 कहता है, नवजात शिशु लिंग का निर्धारण किससे अंतर्गत हुए गुणसूत्र दिया किया जा सकता है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर पिता के चलते हम गुणित मतलब हम लिंग को निर्धारण करते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, माता से नहीं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक समान मानव के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका बिल्कुल याद कर लिया, सी, 22 जोड़ी होता है। ऑटोसोम की संख्या बोला तो 22 जोड़ी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 कहता है कि मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम मिलने से बालक का जन्म होता है? तो किसको मिलने से बालक का जन्म होता है? बालक का यहाँ पर जन्म होता है। तो बालक का जन्म कैसे होगा? स्त्री का, पुरुष का वाई होगा और स्त्री का एक्स होता है। तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर सी, पुरुष का एक वाई होगा, स्त्री का एक्स होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंग सहलंगन रोग है? सहलंगन रोग मतलब पहला ही से रोग होता है लिंग से। तो यहाँ पर अर्धनता होगा। अर्धनता किसके कारण होता है? तो सहलंगन रोग। तो बिल्कुल सी हो जाएगा आंसर सही। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, लाल हरी और धनांत होने का कारण है। तो इसका बिल्कुल 23 का सही आंसर हो जाएगा, एक्स गुणसूत्रों के वंशगति के कारण होता है। बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर बी। हीमोफीलिया 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, हीमोफीलिया में खाली स्थान होता है तो रक्त के थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया में कुछ नहीं बनता है तो रक्त के थक्का नहीं बनता। बिल्कुल सही हो जाएगा बी। 25 कहता है, मनुष्य के लाल हरी और धनता को जाना जाता है। तो इसको प्रोटोनोमिया के रूप में, ड्यूटोनेमिया के रूप में। तो इसको बिल्कुल हो जाए सी आंसर, दोनों के रूप में जानते हैं।
26 कहता है एक अर्धनांत पुरुष का विवाह दूसरे अर्धनांत पुरुष के समान पुत्री के साथ हुआ हो तो संतानों को में क्या होगा? तो इसका संतान में नहीं होगा, सभी पुत्र के अर्धनांत में होगा, सभी पुत्रियों के अर्धनाद में होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। इसमें से इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, आधे पुत्र के अर्धनाद में हो सकता है, आधे पुत्र के अर्धनाद में, मतलब आधे को हो सकता है, आधे का नहीं हो सकता है। 27 कहता है एक अर्धनाद पुरुष का एवं समान महिला के संतानों के पुत्रों का अर्धनाद होने की संभावना है, तो इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी, 0, नहीं हो सकता है। पुरुष में होगा तो नहीं हो सकता है, महिला में हो रहेगा तो हो सकता है संभावना। 28 कहता है शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो शिशु का पितृत्व स्थापित करने डीएनए का, इसका तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी, डीएनए का फिंगरप्रिंट कराते हैं, कुछ डीएनए का फिंगरप्रिंट होगा तभी हो जाएगा, पता चलेगा कि है कि ना। 29 का था जिन का शब्द किसने बनाया था? जिन का शब्द बनाया था W.L. जोहानसन ने बनाया था, बिल्कुल हो जाएगा डी आंसर, W.L. जोहानसन ने। 30 का था अर्धनादा वाले व्यक्ति लाल रंग दिखाई देता है, तो इसको कैसा दिखाएगा? लाल रंग हरा दिखाई देगा, तो बिल्कुल सही जो है आंसर हरा दिखाई देगा। 31 का था एक अर्धनाद पुरुष का एक समान महिला विवाह करता है तो अर्धनाद लक्षण उत्पन्न हो सके उसके होते हैं, तो इससे हो जाए बिल्कुल सही हो जाए पुत्रियों के पुत्रों में, तो बिल्कुल डी हो जाए आंसर दम। 32 का था निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि अनुवांशिकी है? तो व्याधि अनुवांशिकी कौन है? इसमें से एकदम याद कर लिया, ए हीमोफीलिया को कहते व्याधि अनुवांशिकी। 33 का था डीएनए के उंगली छापा तकनीक का उपयोग किसके संशोधन के लिए किया जाता है? तो इसका हम याद कर लिया, विवादित जनगणना के लिए हम करते हैं, डीएनए के लिए विवादित मन अलग करने के लिए, मन अलग जानने के लिए उसके। 34 का था गुणसूत्र में होते हैं, तो गुणसूत्र में क्या होता है? तो याद कर लिया एकदम बिल्कुल सही हो जाए आंसर सी, डीएनए और प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही हो जाए आंसर। 35 का था डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो किसकी पहचान के लिए? तो चोर के लिए भी, बलात्कारी के लिए, माता पिता के लिए। तो माता पिता के लिए भी हम कर सकते हैं डीएनए का उंगली छाप के लिए, बलात्कारी के लिए जैसे हम पैसा निकालने के लिए भी, और चोर के लिए भी कर सकते हैं, तो इनमें से सभी हो जाए डी। 36 का था जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स है जो किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है, तो बिल्कुल सही हो जाए आंसर बी। 37 का था लैंगिक जनन के आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? लैंगिक जनन के कैसे होता है आनुवंशिक विचरण? तो जीन के सम्मिश्रण होता है, क्रोमोसोम के बदलाव से होता है, या फिर जीन के मिश्रण से होता है, इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा डी, युक्त में से सभी के मिश्रण से होता है। 38 का था जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन कहलाता है, तो इसका बिल्कुल याद कर लिया, उत्परिवर्तन कहलाता है अनुक्रम आधार पर। 39 का था टर्नल संलक्षण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? तो इसका टर्नल संलक्षण बोले तो इसका हो जाता है बिल्कुल ए हो जाएगा, 44A + XO हो जाता है, बिल्कुल सही आंसर। 40 का था गुणसूत्र क्रोमोसोम में मानव के किस स्वास्थ्य मादा यहाँ पर लिखा है, बिल्कुल अच्छा से पढ़िएगा। मादा शिशु के जन्म निर्धारित करते हैं, तो मादा के लिए हम जानते हैं कि माँ के लिए X और क्रोमोसोम पिता के लिए भी X, तो पिता के लिए भी X है, तो इसका तो बिल्कुल आंसर हो जाए, माता के लिए भी X और पिता के लिए X। आज के लिए इतना ही, आगे देखने